बहुत ही घटिया रैप की हैं उसमें अक्षरा जी। पवन सिंह जी गाना आपको गाना अच्छा सिखाए हैं, इसको मानना पड़ेगा आपको, लेकिन रैप अभी आप कहीं नहीं सीखे हैं, इसलिए थोड़ा सा। भोजपुरी की शेरनी, भोजपुरी की ब्यूटी क्वीन अक्षरा सिंह को आप जज करने वाले कौन होते हैं? उनके गाने को जज करने वाले कैसे आप कह दिए कि घटिया गाई हैं? चाहत हमारा के दबावे खातिर सोचे के पड़ी अभी आप लोग के। हम कहे कि सिर्फ गाय के ना हनी हमार भोजन को नहीं चलावत, जो ठेकेदार बन के बैठे हुए हैं उन लोग को जलाने के लिए बस ये गाना गा रहे हैं। ये रैप तो कोई गावत ना रहे, हम लेके आई नहीं रैप तो रैप बाजे लागल। ओकरा बाद कितना लोग हमार पटना के लड़की बड़ा कूल होके लेकिन लाइन चुरा के एक तरह से फ्लॉप है डी किया। देखिए तो कुछ कलाकार हैं जो भोजपुरी को आगे बढ़ाने के लिए भी काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ हैं जिनका बस गाना बजना चाहिए मार्केट में, उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी हद तक गिर सकते हैं। अगर इस तरह से ऐसे चलते रहा तो भोजपुरी का विकास कैसे होगा? भोजपुरी का विकास नहीं होगा, बिल्कुल बता दिए, आप सही बोल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं एच न्यूज़। दोस्तों आज हमारे साथ हैं भोजपुरी के रैपर आकाश चौहान जी और उनके कुछ साथी हैं। आइए इनसे अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, और इस न्यूज़ ने देखने वाले सारे हमारे ऑडियंस जनता सबके दिल छू के पैर छू के प्रणाम। भैया होली आ रहा है, होली के लिए आपके कौन कौन से प्रोजेक्ट आने वाले हैं? देखिए हम लोग के भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई ऐसा माहौल बन गया बा कि होली आवता, छठ आवता, कुछ मतलब कि छठ पूजा तो ठीक है, दशहरा भी ठीक है, एकादशी द्वादशी पे भी लोग गाना गावे लगाता। तो थोड़ा सा हमार सोच अलग रखे काम करी ना हम। जैसे कि आप और इंडस्ट्री को देख लीजिए, पंजाबी इंडस्ट्री को, हरियाणवी इंडस्ट्री को, चाहे जो भी इंडस्ट्री है जो मतलब आप रैप ऑप सुनते हैं, वो मेरे को होली के गाना सुने के ना मिली, वो मेरे को इथी गाना सुने के ना मिली। वो में एक गाना बनेला समाज के ऊपर, मतलब कि एक अलग टाइप का गाना बजता है। लेकिन हाँ, हम लोग भोजपुरी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो एक होली सॉन्ग मेरा आएगा, और वो अभी से ही आने से पहले ही बहुत कंट्रोवर्सी में आ गया है। अभी आने के बाद देखिए क्या होगा उसका। गाना का क्या बोल है जरा बता दीजिए। गाना का बोल है लगा के मर जाऊंगा 2.0 रैप सॉन्ग भोजपुरी जी। ये गाना कुछ साल पहले पवन सिंह भी शायद गाए थे, तो उन पे केस उस हुआ था, शायद जेल जाने का नौबत आ गया है। आप इस पे गाने पे क्या कहेंगे? शायद आपके साथ ऐसा होता। हम लोग उस टाइम बहुत छोटे थे जब भैया गाना आया था लगा के मर जाऊंगा। उस टाइम केस वगैरह भी हुआ था, तो उससे कोई डर नहीं है। ओके, अभी तो हम गाना लेके आएंगे, इसके लिए कुछ भी हो जाए। अब केस होगा तो उसको लड़ा जाएगा, आगे फेस किया जाएगा, उसके लिए हम रेडी हैं, हमारा टीम रेडी है पूरा। आप लोग सपोर्ट करेंगे आकाश जी को? फुल सपोर्ट है, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं। लेकिन हमारा एक गाना में वो रहेगा कि एक भी अश्लील शब्द नहीं मिलेगा आपको उसमें, एक भी अश्लील शब्द नहीं मिलेगा। होली है तो थोड़ा सा एंजॉय होगा, लेकिन रैप में हम बनाएंगे जिससे बहुत लोग का जलने वाला है इस पर। किस का जलेगा? अब तो देखिए गाना आने के बाद पता चलेगा। बहुत सारे जो ठेकेदार बन के बैठे हुए हैं उन लोग को जलाने के लिए बस ये गाना गा रहे हैं हम। किसको आप ठेकेदार बोल रहे हैं? अरे कुछ लोग बताएंगे आपको। अभी जैसे आपने रैप की बात की, तो हाल ही में एक अक्षरा सिंह जी का गाना आया है टिंकिया, उसमें भी रैप है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? बहुत ही घटिया रैप की हैं उसमें अक्षरा जी। अक्षरा जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत अच्छी कलाकार है वो, हमारी भोजपुरी की शान है। लेकिन उस गाने में जो रैप की है वो बहुत खराब की है वो। आप क्या कहेंगे? रैप अच्छा नहीं है। ऐसा था कि अक्षरा जी से हमारा भी बात मुलाकात होता है, तो वो हमेशा हमारे गानों को, रैप को हमेशा बोलते थे कि बहुत अच्छा हम लोग करेंगे प्रोजेक्ट, ये वो। फिर वो की अपना जो भी है रैप गाई, लेकिन हमारे हिसाब से हम जो सुने उसको एकदम मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। गाना आप अच्छा गाती हैं, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। पवन सिंह जी गाना आपको गाना अच्छा सिखाए हैं, इसको मानना पड़ेगा आपको, लेकिन रैप अभी आप कहीं नहीं सीखे हैं, इसलिए थोड़ा सा गाने में दिक्कत है। सुनने में आ रहा था कि टिंकिया गाने में आप रैप करने वाले थे, कितना इसमें सच्चाई है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अक्षरा जी से बात हुआ था कुछ प्रोजेक्ट के लिए, उनके मैनेजर से बात हुआ था, लेकिन अभी कुछ ऐसा कुछ नहीं है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ कि मतलब वो हमारे गाना चाहे ऐसा कुछ बात नहीं। बस मैं इतना बोल रहा हूँ कि वो जो गाने में रैप किए हैं वो अच्छा नहीं है। अगर हम लोग कुछ काम कर रहे हैं युवा पीढ़ी के रिवॉल्यूशन की तरफ, मानिए कि रैप तो कोई गावत ना रहे, हम लेके आई नहीं रैप, तो रैप बाजे लागल। ओकरा बाद कितना लोग हमार पटना के लड़की बड़ा कूल होके लेकिन लाइन चुरा के ओकरा के देखने की मार कहाँ के लड़की कुछ गोले का नाम केटी कुछ करके नाम है, वो गाई। तो अब एक अच्छा तरह से बढ़ रहा है, तो उसमें चोरी करके मत गाइए आप लोग, और अच्छा रैप गाइए। मतलब कि ये नहीं कि अब रैप बाजे लगा तो मैं कुछ डाल दी, कैसे हूँ गा दी, कैसे हूँ इसी हो जाए, और एक तरह से फ्लॉप है डी किया। देखिए तो हम भी सुने हैं वो गाना को, मतलब कि
नहीं, हमको तो अच्छा नहीं लगा वो गाना, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। भोजपुरी की शेरनी, भोजपुरी की ब्यूटी क्वीन अक्षरा सिंह को आप जज करने वाले कौन होते हैं? उनके गाने को जज करने वाले कैसे आप कह दिए कि घटिया गाई हैं? देख, हम ऑडियंस एज अ ऑडियंस बोल रहे हैं भाई, हम ऑडियंस बोल रहे हैं, एज हम कलाकार नहीं बोल रहे हैं, हम ऑडियंस बोल रहे हैं। हम जो रैप गाए हैं वो भी हम नहीं बोल रहे कि बहुत अच्छा कइले बनी हम वो ये वो, हम बस बोल रहे हैं कि अक्षरा जी आप आगे भी रैप गाइए। पूरा मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के, हम लोग का भोजपुरी इंडस्ट्री रैप की तरफ आगे बढ़े, आगे भी रैप गाइए, लेकिन थोड़ा सा उसमें रिवोल्यूशन लाइए अपने रैप में, थोड़ा सा उसको और थोड़ा सा बढ़िया बनाइए, यही कहूँगा मैं। हम जज नहीं कर रहा, हम जज होके वाला कौन है? नहीं, हम जज करे वाला कौन है? नहीं तो कुछ गावो भोजपुरी में गावो तो जो लगते बा का गावो तारू लोग। भोजपुरी में जैसे कि आपने ठेकेदारों का नाम लिया, तो कौन है ठेकेदार और क्या उस पर आप कहना चाहते हैं? देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री में एगो सबसे पहला हमने के बात ई बा कि पहले तो कोई मतलब नया कइल ना चाहेला, आ कोई एगो नया करी ना, बस ओकरा के दबावे खातिर पूरा एगो टीम ही बा जौन बैठ जाई। अब ओकरा के चुरा के, ओकर गाना चुरा के, इथी करवा के, वो करवा के, चाहे कि ओकर गाना के कैसे हूँ दबा दी। हम तो मतलब हम ई नहीं कहल चाहत, हमरा के दबावे खातिर सोचे के पड़ी अभी आप लोग के। हम गाय के सिर्फ गाय के ना हनी, हमार भोजन को नहीं चलावत, तो हम जौन गाना गावत नहीं, हम बस ई कहनी अक्षरा जी के कि जो टिंकिया गाना है उसमें उनका रैप हमको अच्छा नहीं लगा। एज ए ऑडियंस बोल रहे हैं हम, बाकी ऑडियंस को क्या लगा अपना वो तो दिखेगा, यूट्यूब पे प्यार आएगा। तो जैसे आपने रैप की शुरुआत की तो उधर केटी भी रैप गाई हैं, अक्षरा सिंह भी गाई हैं, तो मतलब जो छोटे कलाकार, नए कलाकार जो आते हैं उभरते हुए, उनका गाना एक दो हिट हो जाता है, तो फिर बड़े सिंगर उनका कॉपी करके क्यों गा देते हैं? उनको दबाने का कोशिश किया जाता है एक तरह से वही ना हुआ। पटना के पारो हम गए नहीं, हमारा गाना बाजल, पटना के पारो चुरा के टी-सीरीज से गाना आ गेलो। फिर ओकरा बाद हम पटना के लड़की बड़ा कूल होके लिए, आरा के लड़की ब्यूटीफुल होके लिए गए, खूब हमारा गाना बाजल हो। तो ओकरा बाद एगो कोई ओकर ट्यून चुरा के फिर एक लोग गा दिलस ओकरा के। अच्छा, अब फिर मानिए हम कुछ और रिवोल्यूशन करने की तरफ ला रहे हैं कि लोग भोजपुरी के रैप की तरफ आकर्षित हो, तो उसमें लोग कुछ गा के ऑडियंस को भड़का रहे हैं। मानिए कि हम खूब बढ़िया रैप सॉन्ग लेके आवत नहीं, आ 10 लोग आइला खूब मतलब कि रैप पे मतलब के ओकर कुछ बीट नहीं के मतलब कुछ का लेके आ गए, तो फिर लोग का कहिए अरे ये सब बकचोदी करते रहे सर रैप में, हटाओ ऐसे भोजपुरी सुनने लगे नहीं, तो उससे सबका घाटा है, इसलिए हम बोल रहे हैं। अच्छा, जैसे कि मान लीजिए बड़े सिंगरों का कोई गाना आता है, अगर किसी छोटे सिंगरों का मैच हो जाता है थोड़ा सा भी, चाहे थंबनेल, चाहे टाइटल, चाहे कुछ भी, तो कॉपीराइट स्ट्राइक मार देता है। तो आप लोग ने ऐसा नहीं किया क्या कि आपके गाने जब ट्यून को चोरी किया गया तो आपने कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक नहीं दिया? नहीं, तो अब टी-सीरीज में डाल दिया है तो हम क्या कर सकते हैं उसमें? जब टी-सीरीज मेरे पटना के पारों को गवा के डाल दिया, जब उसी को समझ, अभी तो भारत का सबसे बड़ा कंपनी है वो टी-सीरीज म्यूज़िक का, अब उसको हम क्या कर सकते हैं? मेरे ऑफिशियल से था, आप खुद समझ सकते हैं टी-सीरीज को हम क्या कर सकते हैं। और उसके बाद जो मेरा पटना के पारों गाई, तो उसमें वो मेरा बस ट्यून चुराई, लाइन चुराई, उस पर हम क्या ही स्ट्राइक दे सकते हैं? गाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, गाना बहुत वाकई अच्छा था, लेकिन थोड़ा सा अपना कुछ क्रिएटिविटी लेके आइए रैप में। कभी आप सुने हैं कि सिद्धू मूसेवाला गाना उठा के कोई और गा दिया, उनका गाना उठा के कोई और गा दिया, रफ्तार का गाना उठा के कोई और गा दिया? होता है, पता नहीं हमारे इंडस्ट्री में क्यों ऐसा है, बहुत दिक्कत है। लेकिन हाँ, मेरा हमेशा से कोशिश रहा है कि मैं एक अच्छे प्लेटफॉर्म की तरफ अपना गीत संगीत को ले जाऊं, और हमेशा आगे भी यही कोशिश रहेगा। अगर इस तरह से ऐसे चलते रहा तो भोजपुरी का विकास कैसे होगा? भोजपुरी का विकास नहीं होगा, बिल्कुल बता दिए, आप सही बोल रहे हैं। ऐसे लोग, ऐसे ठेकेदारों की वजह से हम लोग की भोजपुरी अभी तक दबी हुई है, और आगे भी अच्छे कलाकारों को, चाहे जो यूनिक काम कर रहा हो, आगे बढ़ने के लिए हम ऐसा आज तक कभी नहीं बोले थे माइक पे, ऑन द माइक, लेकिन आज हमको बोलना पड़ रहा है। बहुत दिल का छिपा हुआ दर्द है ये सब, कि ये लोग बहुत मतलब एकदम हर कलाकार को ये लोग ऐसा बना के रख दिए हैं, एकदम बहुत अजीब तरह का बना के रख दिए हैं। जो जितने भी बड़े कलाकार हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के, वो सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री से पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं या भोजपुरी को आगे बढ़ाने के लिए? इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, कुछ कलाकार हैं जो भोजपुरी को आगे बढ़ाने के लिए भी काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ हैं जिनका बस गाना बजना चाहिए मार्केट में, उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी हद तक गिर सकते हैं। बस गाने से पैसा कमाना है, हाँ, भोजपुरी से गाना मतलब बजना नहीं है, भाषा चाहिए, से मतलब नहीं है। बस अभी तक सिद्धू मूसेवाला को मैं बहुत दिलों से मानता हूँ, मतलब उनको हमेशा फॉलो करता हूँ मैं। उनका 32 से 35 गाना आया है अभी तक, लेकिन देखिए उतने गाने में भोजपुरी एक नए लोग उभरते हैं तो 7 से 8 को लोग होली गावता, 8 को खाली होली के गाना,
हमारे कुछ आने वाले पीढ़ी को भी समझना होगा, थोड़ा सा अलग प्लेटफॉर्म से हट के काम करना होगा इन लोगों से। तो होली के कितने गाने आपके आने वाले? मेरे एक गाने आने वाले हैं बस। ओनली रैप जो क्या हाँ। बोल है, थोड़ा लाइन लगा के मर जाऊंगा 2.2, अभी उसका लाइन नहीं सुनाएंगे। जब गाना आएगा पोस्टर तो आपको बुलाएंगे हम। कब तक दर्शकों को सुनने को मिलेगा? अभी इस वीक में उसका ट्रीजर आ सकता है। इस वीक में? हाँ। चलिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप देख रहे हैं एच न्यूज़। आज हमारे साथ है भोजपुरी के सुपरस्टार रैपर आकाश चौहान जी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।